गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही सुरक्षित होंगे, काफी सेफ होंगे। चलिए, तो आज मैं आप लोग के लिए क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, पॉलिनोमियल्स, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है सर? डिवीजन एल्गोरिथम क्या है सर? तो डिवीजन आप लोग पढ़े हैं ना, भाग देना, वही तो पढ़ाएंगे आज। जूनियर क्लास आता ना डिवाइड देने? चलिए, तो एक छोटा सा डिवाइड देकर बताइए तो कैसे क्या है भाई, हमको नहीं आता है। चलिए, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 5 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो हम लोग इसको लगाते हैं, सपोज कर लो 3 से कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। 3 1 सा 3। वाह, बताइए बच्चों 3 को क्या कहते हैं? 3 इज, पढ़े होंगे ना, डिवीजर। 3 इज व्हाट? डिवीजर। एंड दिस वन इज कोशिएंट। और यहां जो बचा दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। और ये वाले जो बड़े वाले हैं उनको कहते हैं DI, VI, DE एंड D, डिविडेंड। यस बच्चों, इसी चीज को आज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बचपन में ये सब चीज पढ़ के आए, उसी को थोड़ा सा फ्लिप्ड वर्जन आज हम लोग को पढ़ना, अपग्रेड वर्जन पढ़ना है। ओप्पो फोन आता है तो ओप्पो प्रो आता है, एप्पल का फोन आता है, एप्पल आईफोन 1 2 3 5 8 8 प्लस 10 10 प्लस, अब तो मैक्स प्रो सब आ गया है। बस वही चीज हम लोग को भी पढ़ाई में भी अपग्रेड हो रहा है। डिवीजन हम लोग पढ़ के आए हैं, तब डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। चलिए, तो देखिए हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि ये हो गया DIVISOR डिवीजर, बीच वाला हो जाएगा DIVIDE एंड D डिविडेंड, यहां हो जाएगा मेरा कोशिएंट, और नीचे में जो बचता है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ओके, चलिए हम आप लोग को पहले कुछ चीज का जो बारीकी है, क्योंकि अपग्रेड वर्जन है ना डिवीजन एल्गोरिथम, तो थोड़ा सा उसकी बारीकी पे नजर डालते हैं, जो कि सब लोग जानते हैं लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किए। तो चलिए मिलके उस पर गौर करते हैं। आइए, तो देखिए, आप यहां पे देख रहे होंगे डिवीजर और डिविडेंड को कंपेयर कीजिए, इन दोनों को। डिवीजर और डिविडेंड को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यहां 3 है और यहां 5 है। तो यहां आप हमेशा क्या देख रहे हैं कि डिवीजर जो है वो छोटा और डिविडेंड ऑलवेज बड़ा है। तो एक चीज यहां से हम लोग को कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन निकला कि डिविडेंड जो है वो बड़ा होगा किससे? DIVISOR से, डिवीजर से बड़ा होगा। पहला बारीकी चीज आपको समझ में आ गया कि डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवीजर। वेरी गुड, इसमें तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है ना? नहीं होना ही नहीं चाहिए। चलिए, अब आते हैं हम लोग दूसरी बातों पे। दूसरा बात क्या हम लोग को नोटिस करना है कि जो ये रिमाइंडर में आते हैं, अब इसको कंपेयर करते हैं इसके रिमाइंडर से, ठीक है? तो रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वैल्यू, ये रिमाइंडर को सिर्फ पहले कंपेयर करता है। तो रिमाइंडर जो है, अच्छा इसको पलट के लिख देता, ऐसे सही लगेगा देखने में, कि डिवीजर डिविडेंड। चलिए, अब डिवीजर को ही जो है कंपेयर कर देते हैं रिमाइंडर से, तो रिमाइंडर जो है वह हमेशा छोटा होगा और डिवीजर हमेशा बड़ा होगा। REMAIND, रिमाइंडर जो है वो हमेशा छोटा होता है डिवीजर से। अच्छा, आप ऐसा कभी देखें कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा बच जाए, तब तो फिर हम यहाँ पे उसके और एक ज्यादा बढ़ा देते हैं क्वोशिएंट। तो दूसरा कंक्लूजन आपका हो गया कि डिवीजर इज, जैसे कि इसका कहने का मतलब देखिए, सपोज कीजिए 2 को हमको 10 से डिवाइड देना है, तो 2 4 जा 8 या 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर कितना बचे? 4। क्या ये पॉसिबल है ऐसे डिवाइड देना? नहीं पॉसिबल है। हम लोग जो है अगर 2 4 जा 8 लगा देते तो यहाँ 2 बच जाता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। रिमाइंडर का वैल्यू जो है हमेशा इससे जो है वो छोटा होना चाहिए। तो 2 5 या 10 लगा देते तो रिमाइंडर आ जाता है 0, जो हमेशा इससे
छोटा होता था। डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर। चलिए 2 कंक्लूजन हम लोग सीख गए। तीसरा आइए, अब रिमाइंडर के बारे में जानते हैं। रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, पूर्णतः डिविजिबल होगा तो 0 आएगा, और नहीं डिविजिबल होगा तो 0 से बड़ा ही आएगा। आप डिवाइड किए तो कहीं भी आपको जो है नंबर सिस्टम में डिवाइड किए तो रिमाइंडर वैल्यू निगेटिव में आया है, नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कंक्लूजन है। बेसिक जो था डिवीजन जो हम लोग करते थे, तो ये बेसिक पॉइंट्स जो था ये उसका एक कंक्लूजन यहां पे मैंने आपको लिखा है। ठीक है, अब हम लोग को जो है यहां पे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। तो आखिर पॉलिनोमियल्स है तो जरूरी अपग्रेड वर्जन में तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेशंस होगा, है ना। अपग्रेड वर्जन में तो थोड़ा स्टार्टिंग में तो कॉम्प्लिकेशंस होगा, कुछ नहीं होगा। आइए देखिए, हम लोग जो है डिविडेंड को यहां पे जो है डिविडेंड को हम लोग मान लिए हैं, सपोज कर लो px, कोशिएंट को मान लेंगे qx, रिमाइंडर को मान लेंगे rx और डिवीजन को मान लेंगे gx। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे आप एक कंक्लूजन देखिएगा कि px, let the polynomial px divided by the divisor gx, we get the quotient qx and the remainder rx। तो आपने पढ़ रखा है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, आपने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? बचपन में नहीं पढ़े थे? आंसर चेक करने के लिए सर बोलते थे, मैम बोलती थी क्या जी डिवाइड दिए हो, उसका आंसर चेक करो तो जरा। चेक कैसे करते थे? तो मैम बोलती थी कि कोशिएंट को डिवाइड गुना करना है किससे? डिवीजर से। तो हम लोग ने क्या पढ़ा कि डिवीजर इनटू कोशिएंट, डिवीजर इनटू कोशिएंट। आप प्लस क्या करने बोलती थी मैम? रिमाइंडर। और ऐसा करने पे क्या आ जाता था? डिविडेंड। ये हम लोग पढ़ के आए बचपन में। मैम बोलती थी चेक कर लेना, हम लोग चेक भी कर लेते थे उस समय बचपन में। मैम बोलती थी, और अब आप बड़े हो गए तो सर बोल रहे हैं वही काम करना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको डिवीजन एल्गोरिथम जो है थोड़ा अपग्रेड वर्जन है, तो कुछ नहीं है, वही चीज, बचपन का ही चीज। हम लोग क्या लिखेंगे कि px polynomials in terms of x is equal to gx into qx plus rx. Is that clear? This is your division algorithm. This is your division algorithm. यहां पे याद रखना बाबू, where जो rx का जो वैल्यू है उसका जो पावर होगा डिग्री, द डिग्री ऑफ rx शुड बी लेस देन, उसका डिग्री किससे कम होगा? इट शुड बी लेस देन। देखिए तो रिमाइंडर जो है वह हमेशा जो है वो कम होता है किससे? डिविजर से। तो यहां डिविजर को हम लोग किस चीज से दिखाए हैं? gx से। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ओके, इसको नोट कर लीजिए। यही है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। दिस इज समथिंग कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू इरेज दिस वन कॉन्सेप्ट। अब हम आप लोग को सिंपल डिवाइड देना पहले बताएंगे, जो आप लोग आई थिंक जूनियर क्लास में पढ़ के आए हैं। तो एक दो तरह का उस तरह से डिवाइड आपको बताएंगे, ठीक है। उस डिवाइड से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी देंगे, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के ट्रिक के हिसाब से चलेंगे। ओके ओके बच्चों, ओके। चलिए, क्वेश्चन है डिवाइड द फॉलोइंग बाय
लॉन्ग डिवीजन मेथड। डिवाइड द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, चलिए इसमें जो है हम लोग को जो है डिवाइड देना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं कि जो है आपका px दिया हुआ है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 और gx डिवाइड कितना से देना है, x माइनस 1 से। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आपको करना है qx एंड rx, यानी क्वोशिएंट भी आपको निकालना है और रिमाइंडर भी आपको ही निकालना है। ठीक है, अब मैं एक बात और बता दे रहा हूं, तो चूंकि हम लोग जो अभी बोले थे कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा या 0 हो सकता है, तो वो कब होगा बाबू, जब हम लोग नंबर्स का पढ़ाई पढ़ते हैं। ये पॉलिनोमियल्स, इसमें वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स में आपका निगेटिव वैल्यू भी रिमाइंडर का आएगा। ओके, उसके लिए डरना नहीं है। चलिए आइए, तो देखिए, तो यहां पे px दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कैसे, x माइनस 1, फिर x का पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रफ वर्क इज कंपल्सरी, आपको रफ वर्क इसमें करना ही है। इसमें सिर्फ दो ही चीज दिमाग में रखना है, हम रफ वर्क इधर करेंगे, इसमें दिमाग ये रखना है कि एक एक टर्म को काटना है घटा के, फिर से एक एक टर्म को काटना है घटा के। तो देखिए यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक है, तो एक्स माइनस 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि मेरा एक्स क्यूब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ x का पावर 3 है, यहाँ x का पावर 1 है, तो आई थिंक इसको 2 से गुना करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करते तो पावर ऐड होता है, तो पहले से पावर है तो 3 में से 1 यानी पावर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू x का पावर 3 माइनस x स्क्वायर इंटू x, दैट इज x स्क्वायर। इसी को गौर से देखना है, इससे गुना करेंगे तो इससे भी करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज x स्क्वायर। तो हमने कितना से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर से, तो हो गया x क्यूब और माइनस x स्क्वायर। एक चीज और याद रखना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे, उसी के नीचे रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ x क्यूब है तो x क्यूब को x क्यूब के नीचे रखें, x स्क्वायर वाला टर्म है उसको उसी टर्म के नीचे रखें। एक जाति को एक साथ, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ, पालतू जानवर पालतू जानवर, जंगली जानवर जंगली जानवर। ठीक है, चलिए अब अगला काम हमको माइनस करना। डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना, माइनस करने के लिए साइन को क्या कर देंगे, चेंज, प्लस वाला है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस। ये वाला हो गया आपका पहला टर्म कैंसिल, यही तो करना था, पहला टर्म कैंसिल। अब चलिए अगले स्टेप में, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 x स्क्वायर चला गया तो बड़े वाले का साइन 5x स्क्वायर, इस टर्म को लिख देंगे प्लस 9x, अभी भी ठीक है। अब चलिए सेकंड रफ वर्क में, अब कह रहा है टर्म में काटना है कितना को, माइनस 5x स्क्वायर को, तो x माइनस 1 में कितना से गुना करेंगे कि माइनस 5x स्क्वायर आएगा बच्चों। देखिए माइनस 5 और x, क्योंकि यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है, तो 2 में से एक लिख ही देंगे x, और एक्स्ट्रा चीज यहाँ क्या माइनस 5 है, तो माइनस 5x से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, तो हमने इसको गुना किया माइनस 5x से, तो हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5x। ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में, ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आइए 9 में से 5 गया, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4x प्लस 3। अब आइए 4x प्लस 3 में कितना से
x माइनस 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x आ जाएगा? आई थिंक 4 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4 हो जाएगा ना। तो केवल 4 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4x और माइनस 4 साइन चेंज 4 और 3 7 यहां रिमाइंडर बच गया 7। तो फिर फाइनली मेरा काम खत्म हो गया बाबू। रिमाइंडर जो है वो आपका आ गया 7। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पे जो है qx का वैल्यू आपका कितना आ गया? qx आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और rx का वैल्यू कितना आ गया? दैट इज 7। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर एंड दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, चलिए इसको सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? नाउ आई एम गोइंग टू वेरीफाई दिस डिवीजन एल्गोरिथम। हम डिवाइड दे दिए भैया, बचपन में भी हम लोग डिवाइड दे देता था, चेक करते थे ना कि मेरा डिवाइड दिया हुआ सही है कि नहीं। तो चलिए हम लोग भी अब चेक कर लेंगे कि क्या जो सर डिवाइड दिए हैं, हमने डिवाइड दिया है, क्या वो सही है अथवा नहीं। तो चलिए डिविडेंड बराबर हमने पढ़ा है। डिविडेंड बराबर क्या, यानी कि px बराबर क्या पढ़े हैं? gx इंटू rx, सॉरी gx इंटू qx प्लस rx। चलिए gx कितना आया था? gx कितना था मेरा बाबू? x माइनस 1 इंटू qx कितना आया था? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अब प्लस rx कितना है? 7। चलिए इसको गुना करते हैं तो x से गुना कर देंगे इस पूरे टर्म को, यानी x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब माइनस 1 से गुना करेंगे पूरे टर्म को प्लस 7। तो x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 प्लस 7। तो देखिए x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और ये x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 6x स्क्वायर। देखिए मिलाते जाइए, x क्यूब भी आ गया, ये भी आ गया, बचा हुआ टर्म भी आ जाएगा 4 और 5 प्लस 9x, 7 में से 4 गया प्लस 3। देखिए तो आपका जो है ये बराबर किसके आ गया? बराबर px आ गया। चेक भी कर लिए, पुरानी यादों को भी ताजा कर लिए कि बचपन में भी डिवाइड करके चेक करते थे, बड़े होने पे भी चेक कर लिए। तो सॉल्व एंड वेरीफाई मोर क्वेश्चंस एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब ये हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से वेरिफिकेशन कि किस तरह से हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी बनाएंगे। ओके, तो आज मैं आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड का वीडियो दे दिया हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं आप लोग को दूंगा इसका जो इस चैप्टर में है पढ़ना रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेके आऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशंस। टिल देन अच्छे से पढ़िए, मजे में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।